दोस्तों बिहार में इन दिनों या देश में एक तरीके से कहिए नेपो किड्स की खूब चर्चा होती है। नेपोटिज्म मतलब वंशवाद। कोई भी बड़ा व्यक्ति अपने बेटा को बेटी को अपने ही व्यवसाय में या राजनीति कहिए फिल्म इंडस्ट्री कहिए वहां पर सेटल करना चाहता है। अब बिहार में ऐसे कई परिवार हैं जो सीधे तरीके से इतना परिवारवाद करते हैं कि उनको उनके परिवार के अलावा कोई दिखता नहीं है। कई उदाहरण हैं। मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको 3-4 वैसे परिवार का जिक्र करके बताऊंगा। एक तो लालू प्रसाद यादव का परिवार है ही, जहां पर बेटी राज्यसभा में सांसद हैं, थी लोकसभा में बनी, दूसरी बेटी सारण से लड़ रही थी, बेटा जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। एक बेटा को भले परिवार से निकाल दिया गया, तेज प्रताप यादव, लेकिन वो भी परिवारवाद के ही हिस्सा रहे हैं। ये परिवार तो सब लोग जानते हैं, ये सर्वविदित। बदनामी सिर्फ लालू यादव ने लिया परिवारवाद के नाम पर, लेकिन उनसे ज्यादा परिवारवाद करने वाले और भी कई परिवार हैं, कई नेता हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। अब देखिए ना, सब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीतन राम मांझी को ही उठाकर देख लीजिए। कौन नहीं उनके परिवार में? बेटा मंत्री हैं, बहू चुनाव लड़ती हैं, जीती हैं, समधी, दामाद, मतलब खुद तो सेट हुए ही, बेटी के भी पूरे परिवार को सेट कर दिए। राजनीति देखिए दोस्तों, अंतर क्या होता है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बना, तो भाई डॉक्टर बनने के लिए उसे एमबीबीएस पास करना हुआ होगा, एग्जाम निकाला होगा, फिर 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई, फिर 3-4 साल तक एमडी, इंटर्नशिप, बहुत कुछ किया होगा, तब वो डॉक्टर बना। अगर इंजीनियर की बात करें तो उसे भी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ा होगा, 4 साल की डिग्री लेनी पड़ी होगी, तब इंजीनियर बना होगा। अगर आईएएस का बेटा आईएएस बनता है तो उसे यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ा होगा। ऐसा तो नहीं ना है कि आईएएस कोई भी डीएम है या आईएएस अधिकारी है, उठा और रातों रात ऐलान कर दिया कि मेरा बेटा भी डीएम है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन राजनीति ऐसी चीज है जहां पर बेटे बेटी में कोई काबिलियत नहीं है। भाई नेतागिरी ऐसा चीज है, कोई नेता बड़ा उठाकर देख लीजिए। नरेंद्र मोदी को देखिए, कर्पूरी ठाकुर साहब का इतिहास रहा है, लालू यादव का रहा है, नीतीश कुमार का रहा है, मुलायम सिंह यादव का रहा है। इन्होंने संघर्ष किया समाज के लिए, देश के लिए, और तब जनता का इनको समर्थन मिला, तब ये बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचे, और जो इनको करना था अपने शासनकाल में इन्होंने किया। लेकिन अब एक बात बताइए कि भाई अगर कोई बड़ा नेता है, सांसद रहा, अपने क्षेत्र का विकास किया, उसके बेटे ने क्या ऐसा संघर्ष कर लिया कि उसे टिकट मिल जाता है? अब जीतन राम मांझी का तो गुणागणित समझ में आता है। अपने जाति विशेष के सबसे बड़े नेता रहे हैं, 1980 से राजनीति कर रहे हैं, कई बार विधायक सांसद सब रहे, मंत्री रहे, अब तो केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी राजनीतिक सूझबूझ, उनकी राजनीतिक उपलब्धि, उनकी राजनीतिक संघर्ष सब कुछ समझ में आता है। लेकिन संतोष सुमन का क्या? संतोष सुमन का कुल उपलब्धि इतना है कि वो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, और संतोष सुमन तक भी चलता है कि चलो बेटा है तो विरासत दे दिए, गद्दी दे दिए, लेकिन बहू, समधन, दामाद सबको टिकट दे रहे हैं, सबको टिकट दे रहे हैं। अब देखिए ना, आपको हम दिखाते हैं। अब दोस्तों जरा सा देखिए, स्क्रीन पर अब नजर डालिए जरा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। जीतन राम मांझी खुद सांसद है, मंत्री है केंद्र में, इनके बेटे तो एमएलसी है और बिहार सरकार में मंत्री है। अब देखिए दीपा मांझी इनकी बहू है, वो इमामगंज से चुनाव लड़ रही है, जीती हुई है वहां से। इसके अलावा प्रफुल्ल मांझी सिकंदरा से लड़ रहे हैं, जो कि इनके दामाद हैं, बेटी दामाद दोनों को सेट कर दिए। और समधन इनकी जो है ज्योति मांझी, वो बाराचट्टी से, बाराचट्टी में गया था, बड़ा विरोध था इनका, ज्योति मांझी को लड़ाया जा रहा है बाराचट्टी से। तो भाई आप जिस जाति की राजनीति करते हैं, कहते हैं कि बिहार में जो 3-3.5% मुसहर है उसके नेता हम हैं, तो अन्य मुसहर जाति के नेताओं को आप टिकट क्यों नहीं देते हैं? यही सवाल है। अब बाकी जो टिकट बचाओ भूमिहार को बांट दिए, टिकारी देख लीजिए। अब उस परिवार पर भी हम आएंगे, लेकिन जीतन राम मांझी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि आप जिस लालू यादव पर हमला करते हैं, लालू यादव को परिवारवादी बताते हैं, लालू यादव के समधी को कोई नहीं जानता है, लालू यादव के दामाद को कोई नहीं जानता है। लालू यादव ने तो अपने बेटे बेटी में ही जो देना था दिया। आप तो समधन तक पहुंच गए, आप दामाद तक पहुंच गए। अगला परिवार देखिए, मैं टिकारी का जिक्र कर रहा था। अब टिकारी से हमसे मतलब मांझी जी की पार्टी से जिस व्यक्ति को टिकट मिला है, अनिल कुमार। अब अनिल कुमार का परिचय क्या है? इनके जो बड़े भाई हैं डॉक्टर अरुण कुमार, नेता वो हैं, वो सच में नेता है, मैं खांटी नेता है, मैं मानता हूं उनको। जहानाबाद के सांसद रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के बड़े करीबी रहे हैं, नीतीश जी के बड़ा करीबी रहे हैं, लेकिन परिवारवाद के जब से वो भी बाहर नहीं आ पाए। अब टिकारी से उनके भाई को टिकट मिला। अब उनका बेटा जो है ऋतुराज सिंह, ऋतुराज जी घोसी विधानसभा से जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक विरोधियों के सामने अपने पूरे राजनीतिक विरासत की तिलांजलि इसलिए दे दी ताकि बेटा सेट हो जाए। अगर ये परिवारवाद नहीं है तो परिवारवाद फिर क्या है? अगला आपको उदाहरण बताते हैं। इन्हीं के परिवार से देखिए, रोमित कुमार अतरी से लड़ रहे हैं हम के टिकट पे। मतलब मांझी जी अपने परिवार के तो लोग को लड़ा ही रहे हैं, डॉक्टर अरुण कुमार के भी भतीजा और भाई दोनों को टिकट दिए हुए हैं। और खुद अरुण कुमार के जो सुपुत्र हैं ऋतुराज सिंह, वो चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? घोसी विधानसभा से, जदयू के सिंबल पे। दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया। अब दोस्तों जरा तीसरा उदाहरण आप देखिए। तीसरा उदाहरण है, जो परिवारवाद का ही उदाहरण है, सारण चलते हैं, प्रभुनाथ सिंह का परिवार। खुद सांसद रहे, इन दिनों जेल में है, सजा याफ्ता है,
बाहर निकालने की उनकी खूब कोशिश भी चल रही है। अब जरा उनका आप उदाहरण देखिए। जेडीयू से रणधीर सिंह इनके जो सुपुत्र हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। किस विधानसभा से? मांझी विधानसभा। और इनके भाई जो बनियापुर से लंबे समय से विधायक हैं, राजद में थे, चर्चा थी कि जदयू में जाएंगे, लेकिन बीजेपी के सिंबल पर केदारनाथ सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं बनियापुर से। यहाँ भी भाई भतीजावाद सब चल रहा है। बेटा तो है ही, भाई भी आ गए। चर्चा थी कि इनके भतीजा भी लोजपा से लड़ते, लेकिन टिकट नहीं मिला सुधीर सिंह को। अगला उदाहरण देखिए आप, रोहतास चले आइए, मतलब शाहबाद चले आइए, सुनील पांडे का परिवार। अब सुनील पांडे की राजनीतिक विरासत समझ में आती है, संघर्ष रहा है उनका, बाहुबली रहे हैं। विशाल प्रशांत की क्या उपलब्धि है तरारी से, मुझे ये बताइए। नहीं, ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं, तो विशाल प्रशांत ने कौन सा संघर्ष किया? विशाल प्रशांत की कुल उपलब्धि इतनी है कि वो सुनील पांडे के पुत्र हैं। जिस तरह तेजस्वी यादव की कुल उपलब्धि मैं मानता हूं कि वो लालू यादव के पुत्र हैं। और भाई हुलास पांडे ब्रह्मपुर से लड़ रहे हैं। हुलास पांडे को फिर भी कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक संघर्ष रही है, लोजपा में लंबे समय से रहे हैं, टिकट के दावेदार भी थे, पिछले बार भी लड़े। लेकिन विशाल प्रशांत का क्या? तो ये 2 4 5 जो राजनीतिक परिवार हैं जहां पर भाई भतीजा, बेटा बेटी, दामाद, समधी सबको टिकट दिया जाता है, और ये राजनीति करते हैं समाज की। कहते हैं कि मैं राजनीति अपने समाज की कर रहा हूं, अपने जाति की कर रहा हूं। दरअसल ये सभी लोग राजनीति सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की करते हैं, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। आप इसे अब जो कह लीजिए, सत्य यही है कि ये सिर्फ परिवार की राजनीति पर ही केंद्रित रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा इस वीडियो पर, क्योंकि बड़ा परिवारवाद की चर्चा बिहार में होती है। चलिए, सभी पार्टियां इसमें संलिप्त है। बहुत बहुत शुक्रिया।